प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है परिवारों का आना जाना। यानी कि सभी लोग, जैसे कोई परिवार है, गांव में रह रहा है, लेकिन किसी कारणवश कभी उनको गांव छोड़कर शहर भी आना पड़ सकता है। कारण क्या हो सकते हैं? जैसे लंबे समय से अगर गांव में अकाल की स्थिति हो रही है, यानी कि बरसात नहीं हो रही है, तो उनको गांव छोड़कर काम धंधे की तलाश में दूसरे शहर में आना पड़ सकता है। जैसे गांव में आपके विद्यालय है, 10वीं तक है, 12वीं तक है, लेकिन जब वहां तक अध्ययन पूर्ण हो जाता है, तब उच्च शिक्षा के लिए भी कई परिवारों को गांव छोड़कर शहर आना पड़ता है। तो पहला कारण हो गया अकाल के कारण, दूसरा कारण हो गया बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, तीसरा कारण हो गया कोई रोजगार है, रोजगार की तलाश में, काम धंधे की तलाश में लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर शहर की तरफ आने लगते हैं। तो चलिए आज अपन इस पाठ में इस बारे में ही अध्ययन करेंगे। चलिए, अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी है। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार से समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। संतू ने अपना गांव क्यों छोड़ा? लंबे समय से अकाल पड़ने के कारण संतू ने अपना गांव छोड़ा। गांव छोड़कर अपने भतीजे के गांव में आकर बसा, लेकिन वहां पर कई मुसीबतों को उनको सामना करना पड़ा। इसलिए वहां रहना उसका आसान नहीं था। फिर उसे पता चला कि उसके गांव में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। तो क्या किया उसने? वापस अपने परिवार और पशुओं को लेकर अपने गांव आ गया। ये था संतू के परिवार का हाल। अब देखो प्रश्न है, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। अब जैसे अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे जगह जाते हैं, तो सबसे पहले रहने की समस्या हो सकती है, खाने पीने की समस्या हो सकती है, रोजगार की समस्या हो सकती है, बच्चों के पढ़ाई की समस्या हो सकती है। इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना संतू को भी करना पड़ा। अब आपको ये पता करना है, आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया या दूसरी जगह से आया, तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियां एकत्रित कीजिए। आप भी देखिए आपके आसपास कि कोई परिवार या तो आपके पास पड़ोस से गया है या कहीं से आया है। तो परिवार कहाँ से आया है या कहाँ गया है, किस कारण से आया है, पढ़ाई के लिए आया है या रोजगार के लिए आया है, या किसी का सरकारी कर्मचारी है तो ट्रांसफर होता है तो भी आते हैं। तो ये आपको कारण पता करना है। उस परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी किस किसने मदद की। यानी कि कई प्रकार की समस्याएं आती है। नए शहर या गांव में जाने पर कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो आस पड़ोस को पता करना है। अब देखिए, संतू के परिवार के बारे में जाना। अब अपन जानेंगे धीरज के परिवार के बारे में। धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। यानी कि विद्यालय कहाँ तक था? गांव में 12वीं तक। अब उच्च शिक्षा दिलाने के लिए धीरज ने को क्या करना पड़ा? गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। अब जब धीरज गांव छोड़कर शहर आया, तो वो समस्या जो संतू को हुई, वही समस्या धीरज को हो रही थी कि खाने पीने की, रहने की, नौकरी की, सभी सारी समस्याएं धीरज को भी थी।
उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर जाना भेजना होगा, अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहीं लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान का किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था, उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च होने के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। यानी कि शहर में खर्चा बहुत था, धीरज तो केवल क्या करता था, दैनिक मजदूरी करता, चौकीदारी का काम भी धीरज करने लगा। अब देखिए, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन करते हैं। देखिए, अपन ने आज संतू के परिवार के बारे में जाना और धीरज के परिवार के बारे में जाना। तो 2 कारण अपन के सामने आए हैं। संतू ने अपना परिवार छोड़ा, संतू ने अपना गांव छोड़ा था अकाल पड़ने के कारण, और धीरज ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में आकर बस गया। तो आज अपन ने जो गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करते हैं उसके 2 कारण के बारे में जाना है। इससे अगला अपन अगले वीडियो में करेंगे।